मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 3 बाब 1 से 10 आयत। जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। एक बार पतरस और यूहन्ना नमाज के वक्त यानी 9वीं घड़ी हैकल को जा रहे थे और लोग एक आदमी को उठाए ला रहे थे जो पैदाइशी लंगड़ा था, जिसे वो हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो हसीन कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे खैरात मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उस पर नजर करके कहा कि हमारी तरफ देख। वो इस उम्मीद पर कि उनसे कुछ पाए उनको ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो हमारे पास नहीं है, मगर जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए और वो कूदकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और कूदता, फांदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखा और उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के हसीन दरवाजे पर बैठा हुआ भीख मांगा करता था। और जो उसके साथ वाक़ई हुआ था, उसने नहायत हैरान और मुतहज्जब हुए। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 104 पहली आयत से चौथी, 6 से 9वीं आयत तक। जमायती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसका गीत गाओ, उसकी हम सुनाओ, उसके तमाम अजीबात का चर्चा करो। जमायती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है, उसके कुद्दूस नाम पर फ़ख्र करो। खुदावंद के तालबों के कालिब शादमान हों। खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो, हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। जमायती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। ऐ उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ऐ उसके बरगज़ीदे याकूब की औलाद। वही खुदावंद हमारा खुदा है, तमाम ज़मीन पर उसकी क़िज़ाएँ राज हैं। जमायती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है, वो अबद तक अपने अहद को याद रखता है, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया है। वो अहद जो उसने इब्राहिम के साथ बांधा, वो कसम जो उसने इसहाक से खाई। जमायती जवाब। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारा हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। आज की अंजिल मुकद्दस लूका के मुताबिक 24 बाब 13 से 35 आयत। उन्होंने रोटी तोड़ने के वक्त यीशु को पहचाना।
उसी रोज शागिर्दों में से दो अमौस नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे जो यरूशलेम से तकरीबन 60 कोस दूर है। और इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं ताकि उनको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए और उनमें से क्लापा नामी ने जवाब में उससे कहा कि क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फक्त तू ही उन बातों से नावाकिफ है जो इन दिनों उसमें वाक़ई हुई हैं? उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी की बाबत जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में साबे इख्तियार था, जिसे सरदार काहिनों और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाले किया और मसलूब किया। मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इसराइल को मुखलिसी देगा। और इन सब बातों के अलावा इन वाक़यात को आज तीसरा दिन हुआ है और हम में से चंद औरतों ने हमको हैरान कर दिया है। वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पाकर आईं और बोली कि हमने फरिश्तों की रूहत देखी जो कहते थे कि वो जिंदा है। और बाज़ ने हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर जैसा उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा कि ए नाफाहिमों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्तेकादो, क्या ज़रूर ना था कि अल मसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो? और तौरात, मूसा और सब सहीफे अंबिया से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उनको समझा दे। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां वो जाते थे और उसके अस्तवार से ऐसा मालूम हुआ गोया कि वो आगे बढ़ना चाहता है। तब उन्होंने ये कहकर उसे बाअसरार रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम होने लगी है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा कि जब राह में वो हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशिफ करता था तो क्या हमारे दिल पुरजोश ना हो गया था? और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया और वो कह रहे थे कि खुदावन सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े
اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جس طرح آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرست پاتے ہیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں، اسی طرح غیر اقوام تک بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پائیں، صحت پائیں، تندرستی پائیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہریں، آمین۔